आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी टाइम से सेंसस के बारे में चर्चा की जा रही है। इस साल सेंसस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यह 2021 में होने वाला था, बट अब 2026 और 27 का माना जाएगा। तो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि सेंसस क्यों ज़रूरी है और सबको ये क्यों भरना है। एंड साफ आपको काफ़ी डिफरेंसेस भी बताएँगे बिटवीन में कि सेंसस और सर्वे के बीच में क्या अंतर होता है। तो पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ आपका। एंड आप एक चीज़ बताइए कि सेंसस ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी जनों को यही नहीं पता कि सेंसस गवर्नमेंट करवा रही है, पंजाब गवर्नमेंट, वो किस लिए करवा रही है एंड जो क्या लायबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, क्या लायबिलिटीज़ नहीं क्रिएट होंगी? तो आप अभी टेक लीजिए। हाँ जी, सेंसस जो है जैसे कि आपने मुझसे पूछा, सेंसस एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गवर्नमेंट सेंसस इसलिए करवाती है ताकि गवर्नमेंट के पास पूरे लोगों का, पूरे वर्ल्ड का डाटा आ जाए। उसका ये होता है कि सेंसस जो होता है इसको एक तरह के मर्दमशुमारी बोलते हैं। इसमें तकरीबन जो ड्यूटी लगती है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लगती है ताकि इसमें कोई भी गलती, किसी तरह की त्रुटि ना पाई जाए। और ये लिया इसलिए जाता है क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, कई स्कीम्स होती हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी होती हैं और डिपार्टमेंट्स में भी होती हैं और कई लाइट डिपार्टमेंट्स में भी होती हैं। सारी स्कीम्स जो है इनको कैसे लागू किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कोई मीडियम वर्ग के होते हैं, कोई ये मेनली जो सारी स्कीम्स होती हैं सारे जो लो पद्धर के लोग होते हैं उनके लिए होती हैं। तो ये सेंसस जब करवाते हैं तो ये सब सेंसस में उनका एक तरह का डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑनलाइन डाटा होता है जिससे वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ की जो आगे वो करनी है, डिफरेंशिएट करना है, वो कैसे करना है डिफरेंशिएट। तो जैसे कि आपने पूछा कि सेंसस और सर्वे में क्या अंतर है। सर्वे जो होता है इसको थोड़ा-सा कह सकते हैं कि कम लेवल का है। जब सर्वे हम करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब सर्वे करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का ले लिया, वो ले लिया। इसमें इतनी वो जिसको कहते हैं कि प्रिसिशन नहीं होती। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए तो वो सिर्फ़ सेंसस से मिल सकता है। सेंसस में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होती। उसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट रिलाई अपॉन करती है तो वो सेंसस के डाटा के ऊपर ही करती है। जैसे कि अभी भगवंत मान जी ने हमारे जो सीएम हैं, उन्होंने एक योजना लॉन्च की है, 10 लाख वाले कार्ड्स हाँ कुछ जी, हैं, हाँ जी, की हेल्थ है। कार्ड के। हाँ जी, की है। तो क्या वो भी इसी के रिलेटेड है? बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो उसने लॉन्च किए हैं भगवंत मान जी ने, हमारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं भगवंत मान जी, उन्होंने ये जो स्कीम है घर-घर जैसे बोलते हैं कि पहले कर रहे थे घर-घर सरकार आपके द्वार। अब उन्होंने सेकंड जो लॉन्च की है वो है 10 लाख की सेहत बीमा योजना। जितने भी पंजाब के वसनीक हैं, उन सबको ये स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। अगर जैसे उन्होंने सेंसस कर रखा था, सेंसस करने के बाद उनको ये पता चला कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनका सेंसस में उनका कोई किसी भी तरीके का कोई बीमा नहीं हुआ। तो एक तरह से उन्होंने इस सेंसस के माध्यम से ये जाना कि कितने लोग जो है इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले रहे। तो ये कंपल्शन कर दिया कि जितने पंजाब के लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मीडियम वर्ग के हैं, सबका ये होना ज़रूरी है। एक तरह की लाइफ सिक्योरिटी हो जाती है। पहले बच्चों का कोई बीमा नहीं करवाता था, लेकिन इसमें ये है कि 2 तरीके के एनरोलमेंट लेते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, वो 70 इयर्स के जो अबव है, उनका एक अलग प्रोसीजर है करने का। जो बच्चे हैं उनको जन्म सर्टिफिकेट लगा के कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि सेंसस के माध्यम से उन्होंने ये जाना कि किन-किन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये अब वो इस चीज़ को कर रहे हैं, मेनली आजकल वही चल रही है। इवन के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी भी उसी पे लगा रखी है इन्होंने। अच्छा जी। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे आपकी ड्यूटी उस टाइम पे लगा रखी है, तो क्या-क्या क्रेडेंशियल्स इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए? क्योंकि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काफ़ी टेंस वर्क होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एंड एक क्राइटेरिया बता दीजिए ताकि थोड़ा क्लियर आउट हो जाए कि हाँ जी। क्या आपको लेके जाना है। इसमें ये होता है कि जैसे ही उनकी ये स्कीम जो 10 लाख वाली स्कीम है, हुँ, पहले स्कीम होती थी 5 लाख वाली, जिसको बोलते हैं आयुष्मान कार्ड। तो ये हर हॉस्पिटल में लागू होता है। जैसे कि आपने पूछा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले ज़रूरी है इसकी रिक्वायरमेंट्स में एक तो आपका आधार कार्ड, जो आपका एक यूआईडीआई नंबर होता है, जो स्पेशल एक
बंदे का यूनिक आइडेंटिटी होता है। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, इसके लिए हमें वोटर कार्ड चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप पंजाब के रहने वाले हो। और जब बच्चा अगर 18 साल से छोटा है, उसका जन्म सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट को ज़रूरी नहीं माना गया, क्योंकि कई पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो वो जन्म सर्टिफिकेट के नहीं ले पाते, क्योंकि लेते भी वो ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो पेरेंट्स का कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देते हैं। तो ये चीज़ें होने ज़रूरी है, और साथ में वो वाला फ़ोन होना ज़रूरी है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम उनका वो कार्ड बना देते हैं, जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। हम किसी भी वसनीक को ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि किसी का भी कोई रह जाए, हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं ताकि वो अपना कार्ड आके हमारे पास बनाएँ। डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में, लुधियाना के, इवन के पूरे ऑल ओवर पंजाब में ये स्कीम चला रखी है। लुधियाना के डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में ये सब ऑफिशियल्स को भेज रखा है, और हर हफ्ते ये लगते हैं कैंप्स, ताकि गवर्नमेंट अब सारे अपने जो रेजिडेंट्स हैं पंजाब के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। जैसा कि आपने लुधियाना का काफ़ी बारी ज़िक्र किया, लुधियाना काफ़ी पॉपुलेटेड जगह है। हाँ जी। तो आप लाइक अगर आपकी क्या सजेशन रहेगी कि अगर सर्वे या फिर आप एक कंडक्ट करवाते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी क्या सजेशन होगी कि आप क्या और अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं अच्छा कर सकते कि वहाँ पे जा जाके 33 बेसिक क्वेश्चंस पूछने हाँ जी, कि हाँ जी। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं वगैरह जी, वगैरह। मैं बिल्कुल समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला कि अगर ये सेंसस का डाटा और सर्वे का डाटा देखा जाए, सेंसस में क्या होता है कि 33 क्वेश्चंस, जैसे कि आपने बोला कि पूरे का पूरा वो एक लिस्ट बनी होती है क्वेश्चंस हाँ की। जी। डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि एक तरह की माइनर इरिगेशन का भी ऐसा प्रोसेस चलता है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट एक तरह के डाटा इकट्ठा कर लेती है। वो क्या होता है कि जैसे माइनर इरिगेशन हो गया, सेंसस हो गया, ये एक तरह से आपस में मिलती-जुलती स्कीम्स हैं। उसमें क्या पूछते हैं क्वेश्चंस, आपके परिवार के मेंबर कितने हैं, आपके बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, आपके घर में गाय भैंसे कितने, एनिमल कितने हैं, आप मोटर्स कितनी हैं, फील्ड कितना है। ये सारे क्वेश्चंस इनके सेंसस के और सर्वे के डाटा में आते हैं। थोड़ा-सा सेंसस और सर्वे में मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा-सा ही फ़र्क है, लेकिन सिर्फ़ इतना है कि जो प्रिसिशन अगर देखा जाए, ज़्यादा अगर हमें एक्यूरेट डाटा चाहिए तो वो सेंसस में ले सकते हैं। सर्वे एक तरह का उसको बोलते हैं कि छोटी डेफिनेशन है उसके लिए। इसलिए जो ये सर्वे करवाते हैं, जो सेंसस करवाते हैं, ये जो डाटा लेते हैं, 33 क्वेश्चन्स का एक तरह का ये फॉर्म बना रखा है। अपनी ईज़ीनेस के लिए सरकार ने इस फॉर्म को बना रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस डाटे को बना के, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ही करने होते हैं। जैसे ही हुँ, हुँ। पर्सन्स की ड्यूटी लगाते हैं, वो बस इसमें टिक लगा के भर देते हैं। तो वो एक तरह का, मतलब जिसको बोलते हैं कि डाटा, और इसके लिए सरकार ऑफिशियल्स को पैसे भी देती है। एक विलेज करने के पैसे भी देती है। ओके। फ्री में सरकार काम भी नहीं करवा रही है। बहुत अच्छा लगता है तो ये। जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि ये 2021 में होने वाला था सर्वे, बट अभी ये 2026 और 27 का है। तो आपका क्या इस पे टेक है कि सबको ये सर्वे देना चाहिए जो माइग्रेट कर गए हैं लोग, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि नहीं है? वैसे तो अगर देखा जाए, जैसे सरकार ने ये चीज़ चलाई है, ये सर्वे तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि जब डाटा आ जाता है एक तरह के, कंप्यूटर में सब चीज़ फीड हो जाती है। जो माइग्रेंट्स हैं, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। और पंजाब के लोग जो थोड़े से, जिसको कह लेते हैं हम कि थोड़ा सा फ्री माइंड के होते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। उनके पास हर डॉक्यूमेंट मिलता है, उनके पास आधार कार्ड होता है, उनके पास राशन कार्ड होता है, उनके पास वोटर कार्ड होता है। तो माइग्रेंट्स इस चीज़ का फुल बेनिफिट ले रहे हैं। और ज़्यादा देखा जाए तो पंजाब में माइग्रेंट्स भरा पड़ा है। तो वो उससे ये होता है कि लुधियाना जो कह सकते हैं, जो पंजाब कह सकते हैं, वो हाईली पॉपुलेटेड हो चुका है। इसको हम ये चीज़ मान सकते हैं। नहीं, ख़ास करके आप जैसे देखें लुधियाना में काफ़ी पॉपुलेटेड है, तो अ, कई ज़्यादा इल्लीगल माइग्रेंट्स भी आते हैं। हाँ तो जी, अब आते हैं। गवर्नमेंट काउंट करना चाहती है उनको या फिर उनको इस सेंसस में डिक्लूड करना चाहती है? आप क्या कहना चाहेंगे इस देखो, पे? सेंसस का करवाने का मतलब ही ये होता है कि जो ये आपने जो इल्लीगल माइग्रेंट्स बोला, ये जिसको बोलते हैं कि कुछ शरारती अनसर ऐसे होते हैं जो सारे सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। ये सेंसस एक तरह का एक्यूरेट डाटा लेने का ही तरीका है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो वाले इल्लीगल माइग्रेंट्स नहीं आते, तो ऐसे लोगों को हम
निकाल देते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट की किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि बेनिफिट एग्जैक्टली उन लोगों के लिए जो पंजाब के रहने वाले हैं, जो बहुत सालों से पंजाब में रह रहे हैं, और उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकार है, उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जब वो बेनिफिट एक बंदा बेनिफिट एक ही जगह स्टेट का ले सकता है, दो स्टेट्स का उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से एक्सपीड आउट कर दिया जाता है, उनको इस चीज़ में नहीं लिया जाता। तो जैसे कि सेंसस डाटा कलेक्ट किया जा रहा है अभी फ़िलहाल, एंड ये थ्रू आउट फ़ेब तक चलेगा। नेक्स्ट फेब 2027। यस, उस ओके। तब तक चलेगा। तो उस टाइम पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स का भी रहेगा। तो आप उसमें कितने काउंट कर सकते हैं, कितने नहीं काउंट कर सकते, तो वो काफ़ी समस्या नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए? नहीं, जब हम ये चीज़ करते हैं, जब सेंसस का डाटा लिया जाता है, जब हम आधार कार्ड देखते हैं, वो चीज़ देखते हैं, तो वो जो बोलते हैं कि हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं, तो जब हम ये चीज़ देखते हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं होता, तो हम उनको इनडायरेक्टली मना कर देते हैं कि आपका ये आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते। हुँ, और जब हम सेंसस की बात करते हैं, जब देखते हैं, तो हम सेंसस जब करते हैं, वो एकदम से ऐसे नहीं होता, 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। जब 10 साल का रिकॉर्ड हम देखते हैं, तो उसमें वो पता चल जाता है कि वो माइग्रेंट वो कहाँ का है। जैसे ही वो पता चल जाता है, वो डाटा इस 3 शिफ्ट्स में डाटा बनता है। एक एग्जैक्टली डाटा 2003 का भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं वो कौन सा, वो एक तरह के स्लैब्स बन जाते हैं, और जो वो स्लैब्स बन जाते हैं, उनको हम एक जिसको माइनॉरिटी स्लैब में रखते हैं, तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल सकता। जैसे कि आधार कार्ड की बात हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा फेक आधार कार्ड्स भी बनते हैं, हम्म, फेक पैन कार्ड्स भी बनते हैं, हम्म। और फेक आइडेंटिटी जनरेट होती है ऑब्वियसली। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो सेंसर के डाटा में पहले अकाउंट भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब हम आधार कार्ड का वो रखते हैं, उनका लिंकेज बैंक में देखते हैं, जब हम आधार कार्ड ऑनलाइन फिल करते हैं, ओके। एक यूआईडीएआई साइट है, जो सरकार की साइट है, जब उसमें हम आधार कार्ड डालते हैं, उसमें पूरा रिकॉर्ड उस बंदे का आ जाता है। क्योंकि बार कोड में सारा डाटा लिखा होता है, अगर वो फेक हो, अगर हमें कोई बताए नो बेनिफिशियरी फाउंड, तो हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक सरकार के पास पहले ही आपके पास डाटा है, उनके पास डाटा है कि ये चीज़ असल में है कि नहीं है। अगर वो चीज़ हमें शो नहीं होती, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अब अगले साल ही आएगा ये जो सेंसस का डाटा है रिपोर्ट, तो आपको क्या लगता है कितनी लायबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, या इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ज़्यादा? हाँ जी, मिलेंगी, क्योंकि सेंसस जब सरकार करवाती है ना, एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ड्यूटी पे लगा देती है। अगर ज़्यादा हो इसमें, तो सरकार क्या करती है, सेंसस के लिए एक हायर कर लेती है एम्प्लॉयज़ को, तो उनको पर विलेज के हिसाब से 2000 पे करती है। तो उस हिसाब से क्या होता है, वो जो बेरोजगार होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड, तो गवर्नमेंट को पता है, जब डाटा ही उनके पास अगर इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो एक तरह का एक ज़रिया बन जाता है उनको एम्प्लॉयमेंट देने का। और जैसे ये बोलते हैं कि हम, सरकार दावा करती है कि हम इतने बंदों को नौकरी देंगे, इतने को, वो दावा इसी सेंसस के बेसिस के ऊपर से करती है कि उनके पास जब डाटा आ जाता है कि इतने अनएम्प्लॉयड है, अब एकदम से सरकारी नौकरियां क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल होती है। तो जब वो एक तरह से उनको डिपार्टमेंट में लेके आती हैं, उनको पैसा पे करती हैं, एक तरह से उनको सिखला देती हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, तो जैसे उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं इस चीज़ में, तो उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो जॉब्स जो अनएम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयड हो सके। ये बात रहेगी अर्बन एरियाज़ की। तो रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम्म। काफ़ी लुधियाना के विलेजेस में भी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर से। अगर एजुकेशन के हिसाब से, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर उनकी जो लाइबिलिटीज है, जैसे आपके आपने बोला, वो उस चीज़ को फुलफिल करते हैं, जितने भी रेजिडेंशियल्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, तो वो उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अब जैसे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स भी होते हैं, विलेज लेवल ऑफिसर्स भी होते हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब मैक्सिमम जो यूथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है मोबाइल्स के ऊपर से। अब मोबाइल्स एक, मैं मोबाइल्स को बुरा नहीं कहती, मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप को नॉलेज के लिए अपडेट अपडेट करने के लिए, पर लोग मोबाइल्स के इसका बेनिफिट छोड़ के वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में चले जाते हैं।
अगर वो मोबाइल्स पे डेली टू डेली अपडेट्स देखते हैं, सरकार की पॉलिसीज को पढ़े, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सेंसस का डाटा अगर और इम्प्रूव करना है, क्योंकि बेसिक 30 क्वेश्चंस या फिर 33 क्वेश्चन से आप पूरा डाटा एकदम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपकी लाइक क्या सजेशन रहेगी कि इसको और कैसे एनहांस किया जाए और इसमें क्या बढ़ोतरी की जाए? हाँ जी, सेंसस का जो फॉर्म बना हुआ है ना, सबसे पहले तो जो आपने जैसे कि आपने बोला कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो सेंसस के टॉपिक पे अगर बात की जाए तो कभी लास्ट आ ही नहीं सकता, पहली बार। तो लास्ट ये है कि जैसे कि एक फॉर्मल सब व्यू होता है, जो मेरा मानना है कि सेंसस को अगर देखा जाए और इम्प्रूव करना है क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले इसमें ये देखे जाओ जो यूथ है वो जो अर्बन और रूरल एरिया में है, जो अर्बन एरिया की यूथ है वो कितने लोग जो है मोबाइल पे डिपेंडेंट है। अगर उनको एक तरीके से बोला जाए कि जितने यूथ है वो डिजिटल मीडिया को यूज करके कितने लोग अपने आप को वो कर सकते हैं, कि कितने लोगों को अपडेट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का भी एक डाटा अगर सरकार रखे, डिजिटल मीडिया को इसमें लेके आए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में और भी आसानी हो जाएगी। थैंक यू। एंड अभी के लिए बस इतना ही। हमने काफ़ी चीज़ें जानी आज सेंसस के बारे में कि लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है कि नहीं। पहले भगवंत मान के पहले भी मोदी जी की एक योजना थी, तो उसके बारे में भी जाना, वो 5 लाख की थी। एंड इस बार ये 10 लाख की बनाई जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेंसर आपके लिए कितना ज़रूरी है, कि कितने लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। एंड तब तक के लिए बने रहिए। मैं हूँ आपका आदित्य।